I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic report writing. Dear students, आज की शॉर्ट सी वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं, इसका रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे हम रिपोर्ट राइटिंग को गुड बना सकते हैं कि इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है। ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट जो है बेसिकली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन क्लियर दी होती है, स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव मैनर में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ये टिपिकली लिखा जाता है स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, कोई स्टेक होल्डर है या कोई एकेडमिक एवुलेटर है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, किसी चीज़ के एनालिसिस के लिए या एक्शन की रिकमेंड करने के लिए या एक्शन रिकमेंड करने के लिए, यानी कोई भी रिसर्च और डेटा पर बेस्ड कोई एक्शन लेना है, कोई एनालिसिस करना है, तो इस सब के लिए रिपोर्ट जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है वो दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, किसके लिए, सुपरवाइजर को वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाए जाते हैं या कोई स्टेक होल्डर है। यानी उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह लेने के लिए या कोई डेटा वगैरह है उस पर रिसर्च करना या उसका एनालिसिस करना। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ना इसमें रिपोर्ट राइटिंग में उसके स्ट्रक्चर में टाइटल पेज होता है, यानी रिपोर्ट टाइटल जैसे कि अपना नेम, डेट और तमाम दूसरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया जाता है कि लिस्ट, सेक्शन और पेज नंबर जो है वो इजी नेविगेशन के लिए लिस्ट सेक्शन वगैरह बनाए जाते हैं, पेज नंबर वगैरह दिए जाते हैं ताकि पेज नंबर से ना इजीली जो है वो सर्च आउट किया जा सके। इसके बाद एग्जीक्यूट समरी, यानी एक कंसाइज समरी, इंटायर रिपोर्ट के लिए एक कंसाइज छोटी सी समरी लिख देनी, यूजली कोई लॉन्गर ना हो, यानी एक पेज से ज़्यादा ना हो समरी, मतलब शॉर्ट सी हो। इसके अंदर की फाइंडिंग भी आ जाएगा, कंक्लूजन भी आ जाएगी, रिकमेंडेशन भी आ जाएंगी, ये सब। इसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जिसमें क्या रिपोर्ट का पर्पस क्या है, क्यों रिपोर्ट लिखी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा स्कोप क्या है आपके वर्क का, उसको आउटलाइन दे देना, और इसमें मेथड भी आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं जो कि रिसर्च के लिए यूज़ होने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जिसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मैथडोलॉजी, इसमें डिस्क्राइब करना कि कैसे आपने कैलकुलेट और एनालिसिस करनी है डेटा की और इन्फॉर्मेशन की जो रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट है, यानी जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर दी गई उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कि एनालिसिस कैसे की जाएगी उस डेटा की। इसके बाद फाइंडिंग रिजल्ट, इसके बाद क्या होता है, यानी मैथडोलॉजी भी अप्लाई कर दिया, इंट्रोडक्शन भी, समराइज भी हो गया और हमने उसके की पॉइंट्स भी बना ली। अब हमने रिजल्ट को फाइंड करना है, यानी आपने फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, डेटा देना, इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास वो फैक्ट्स होने चाहिए, किस बेस पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास उसका रिजल्ट हो, आपके पास उसका डेटा हो, उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, क्लियर स्ट्रक्चर वे में आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद डिस्कशन एंड एनालिसिस, इसके बाद इंटरप्रेट करना है और फाइंडिंग्स जो आपने फाइंड की चीज़ उसको इंटरप्रेट करना है, सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है, कोई भी पैटर्न है उसको डिस्कस करना है, ट्रेंड्स या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जो है वो उसको एक्सप्लेन कर देना है, इंटरप्रेट कर देना है। इन सब चीज़ों के बाद कंक्लूजन पे आ जाते हैं। रिपोर्ट्स के कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, इसमें आपने की फाइंडिंग, जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं उसको समराइज़ कर देना है। ये कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसमें मेन आउटकम्स ऑफ द डिस्कशन जो है वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इन कंक्लूजन में आपने समराइज़ करनी है और की पॉइंट्स लिखने हैं रिपोर्ट्स के। इसके बाद रिकमेंडेशंस जो कि बेस्ड होगा कंक्लूजन के ऊपर, उस सेक्शन के अंदर सजेस्ट किया जाता है एक्शन और सोल्यूशन टू एड्रेस इश्यूज़ जो कि रिपोर्ट्स के अंदर रेज्ड है, इश्यूज़ उसको एड्रेस करना है। रिकमेंडेशन जो है वो प्रैक्टिकल और अचीवेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी रिकमेंडेशन हो जिसको अचीव किया जा सकता हो और जो प्रैक्टिकल हो। इसके बाद रिकमेंडेशन हो गई, रेफरेंस दिया जाता है, बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ तमाम सोर्सेज जो रिपोर्ट के अंदर यूज होती हैं उसको हम रेफरेंस, यानी ये इंपॉर्टेंट, इसमें आप सिटेशन स्टाइल का यूज़ करते हैं, APA का स्टाइल यूज़ किया जा सकता है, MLA स्टाइल एटसेट्रा जो है वो इस तरह के स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। रेफरेंस दिया जाता है और ये एंड पर दिया जाता है, रिकमेंडेशन के बाद रेफरेंस होता है। अपेंडिक्स, अगर ज़रूरी है तो आप अपेंडिक्स दे दें वरना ना दें। एडिशनल मटेरियल होता है जो कि रिपोर्ट को सपोर्ट करता है डिटेल में, इसमें मेन बॉडी आ सकती है, रॉ डेटा और एक्सटेंसिव चार्ट्स आ सकते हैं। कुछ टिप्स हैं कि आप राइटिंग रिपोर्ट, एक गुड रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले क्लैरिटी, जो आपकी रिपोर्ट्स हो वो क्लियर होना चाहिए, वो कॉन्साइज होनी चाहिए, उसमें अननेसेसरी जार्गन्स ना हो
ऑब्जेक्टिविटी, आपने फैक्ट्स के साथ स्टिक रहना है, यानी आपने पर्सनल ओपिनियन को दरमियान में नहीं लेना, जो हकीकत है फैक्ट्स है उसको आपने नॉमिनेट करना है। आपने उसका स्ट्रक्चर ऐसे रखना कि पहले हेडिंग का यूज़ करना है, फिर सब हेडिंग का यूज़ करना है। एक ईजी नेविगेशन के लिए एक जो आपके रिपोर्ट को सपोर्ट करेगा उसमें हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करना है। प्रूफ रीडिंग आपने हमेशा रिवाइज करने हैं, प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग से ये होता है कि जो मिस्टेक्स होंगी रिपोर्ट्स के अंदर वो नॉमिनेट हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगी। सो हम कैसे रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सबसे पहले टाइटल पेज, फिर टेबल कंटेंट्स लिखना होगा, समरी लिखनी होगी, इंट्रोडक्शन होगा, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, डिस्कशन करनी है, कंक्लूजन लिखना है, रिकमेंडेशन, और फिर कोई ना कोई रेफरेंस दे देना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट हाउ टू राइट रिपोर्ट। आई होप आप लोग इस शॉर्ट सी वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।